न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्यों कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। और आपको बता दूं कि पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस की तैयारियों में जुट चुका था, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप की जब मीटिंग दिल्ली में होती है तो गृह मंत्री कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस पर फोकस करें और अचानक विराम लग जाता है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस पर। और सवाल फिर उठ जाता है कि क्यों केंद्र जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं करा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नब्ज को जो है वो महसूस कर लिया है? हाल ही में हमने देखा कि लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल प्लाजा, ये वही मुद्दे हैं जो लोकल इलेक्शंस में किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। और इन मुद्दों ने अपोजिशन को भी एक ईंधन दिया, जिन्होंने जमकर अपोजिशन की और इन मुद्दों को लोगों के साथ अपनी हमदर्दी जो है वो जताई। आपको बता दूं कि ये इलेक्शंस इससे पहले 2018 में हुए थे और इन कमिटीज और पंचायत की टर्म जो है वो जल्द मुकम्मल होने वाली है। 5 नवंबर को जहां जो कमिटीज हैं, म्युनिसिपल कमिटीज, काउंसिल्स, उनकी टर्म जो है मुकम्मल होगी, वहीं जनवरी के माह में पंचायतों की टर्म जो है वो भी मुकम्मल होगी। और इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जो है वो जरूर होंगे। और यकीन तो उस वक्त थोड़ा और बेहतर हो गया जब सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K जो थे, उन्होंने समरी रिवीजन के लिए एक नोटिफिकेशन भी निकाला, जहां पे ये आदेश दिए गए कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन जो है वो फौरी तौर पर किया जाए। और उससे भी ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज चुनाव का माहौल जो है वो बन रहा है। और दूसरी तरफ सियासी जमातों ने भी लगभग अपने कैंडिडेट्स का जो चयन था वो करना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा फीडबैक मिलता है कि इन इलेक्शंस पे भी क्रॉस लग जाता है, यानी जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी के चुनाव नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है। और इन अफवाहों पे भी विराम दिया जा रहा है कि ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर में इन इलेक्शंस को जो है वक्त पे किया जाएगा, लेकिन अब इन इलेक्शंस पे भी सवालिया निशान लग चुका है। और जहां एक तरफ अपोजिशन बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में हर इलेक्शन में देरी क्यों। इससे पहले असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी बार बार अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने केंद्र पर निशाना दागा। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नब्ज को देखते हुए पहले ही हार स्वीकार कर ली है, तभी जाके उन्होंने ये फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी इलेक्शंस या फिर पंचायत के चुनाव जो है वो नहीं किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि लोगों में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा महसूस कर लिया है कि इस बार फिजा उनके खिलाफ है और कश्मीर को संभालते संभालते जम्मू भी उनके हाथ से जो है वो निकल रहा है। अगर आप इन लोगों से पूछे ये कहेंगे डिफर कहाँ हुए जब हमने अनाउंसिंग किया। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में हैं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद ही के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के उनका जायज़ा लिया जाएगा और अगर आगे के लिए कोई प्रोग्राम तय करना होगा तो वहाँ पे मिल बैठ के बात होगी। अच्छी बात है कि जम्मू में रखा गया, क्योंकि नहीं तो अक्सर बेशतर हमारे जम्मू के साथी शिकायत करते हैं कि सारी बातें कश्मीर में होती हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए जानबूझ के इस बार फारूक साहब ने मीटिंग जम्मू में बुलाई ताकि जो वहाँ के लीडर हैं, चाहे बड़ी पार्टियों के हों या छोटी पार्टियों के,
वो वहाँ पे आए और जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। सर कल करो, कौन इस बात से एतराज़ कौन कर सकता है, माँ सिवाय टेररिस्ट। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ये कह सकेगा कि ना डीजी साहब ने गलत बात की। करें, हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर टेरर फ्री हो। जिस दफ्तर में आप खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहे हैं। कहते हैं ना, करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री। इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था, और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है, अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है, आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास ज़रा सा भी सबूत है हमें दिखाइए। फिलहाल तो सबूत इंडिया के साथ शेयर किया नहीं गया है, करिए शेयर, हम भी देखें। अगर उसके बाद फिर इंडिया को कोई कार्रवाई करनी होगी इसको दुरुस्त करने के लिए, वो करेंगे, लेकिन ज़बानी बात नहीं। जो सबूत है वो इंडिया के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। सर आपको लगता है यहाँ पे इलेक्शंस की जरूरत है? आदमी को इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो हमारे एलजी साहब हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, एलजी साहब के और शायद उनके आसपास जो अफसर हैं, जो एलजी साहब के जाते जाते खुद यहाँ से चले जाएंगे। उनके अलावा अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी को भी रोकें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी को वोट देंगे, वोट जिसको भी दें, लेकिन इलेक्शन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। यहाँ मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में आपको कोई ऐसा दिखेगा माँ सिवाय राजभवन के बाहर जो आपको ये कहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक आध यहाँ पे क्या करें, अब हम सबों ने ऐसे चापलूस देखे हैं। मैंने भी 6 साल यहाँ हुकूमत की। जो आजकल राजभवन जाके चापलूसी करते हैं वो मेरे दफ्तर में बाहर भी बैठे हुए थे। गवर्नर साहब को इन लोगों की बात जो है नज़रअंदाज करनी चाहिए। निकले अपने काफिला से बाहर, गाड़ी रोकें कहीं सड़क पर, आम लोगों से बात करें, पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू। और ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो इलेक्शंस थे इससे पहले सितंबर 2018 में हुए थे, और आपको याद होना चाहिए कि इन इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइकॉट किया था। और मैं आपको बता दूं कि 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, 19 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्युनिसिपल कमिटीज का ये इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि इन इलेक्शंस में बात होती है लोगों के मुद्दों की। बुनियादी मुद्दे, वो मुद्दे जो छोटी छोटी कमिटीज में जो वार्ड्स के मुद्दे होते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा ने जो लोकल मुद्दों को उठाया, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स और खासकर टोल प्लाजा का जो मुद्दा, जो एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू रीजन में बना, कहीं ना कहीं वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता। और इस हवा को देखकर ऐसा लगता है कि केंद्र की तरफ से जो है ये फिलहाल इन इलेक्शंस को जो है मुलतवी करने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? असेंबली के इलेक्शंस मुलतवी, लोकल पंचायत इलेक्शंस, म्युनिसिपल कमिटीज इलेक्शंस मुलतवी, तो आखिर जम्मू कश्मीर का क्या होगा
और लोगों का जो डिस्कनेक्ट है, यानी ब्यूरोक्रेसी और लोगों के बीच में जो डिस्कनेक्ट है, ऐसे में ये गैप जो है वो बढ़ रहा है और लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं, उनका इजाला कौन करेगा, सवाल ये उठता है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।